आदि हम एकादशी तो रह गए तो द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे। महाराज हम भूखे नहीं रह सकते, तो एक काम करो, यहाँ तो भोजन बनेगा नहीं, तो भोजन बना सकते हो कि नहीं? बोला महाराज मरता क्या नहीं करता, बना लेंगे। तो महाराज जी ने उसको सीधा सामान दिया, आटा दिया, आलू दिए, गुड़ दी, घी दिया, बजाओ और नदी किनारे वहां अपना भोग बनाओ और पालो। और सुनो, भगवान को पहले भोग लगा लेना, प्रसाद बुद्धि से पाना, क्योंकि अन्न को खाया नहीं जाता एकादशी के दिन। शायद आज भी एकादशी है, हम भी व्रत हैं, आप लोग भी होंगे। बेचारा गया, अब भूखा तो था ही, उसने जैसे तैसे भोजन बनाए नदी किनारे। अब वो भोजन बना के उसने जो उसे रखा, क्या गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगा देना, भगवान को भोग लगा देना। तो भगवान को भोग कैसे लगाए? उसने भोग हाथ जोड़े भगवान को, थाली लगा करके, और भगवान को बुलाने लगा। कहने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत देर हो गई, भगवान आए नहीं। कहने लगा, भगवान देर मत करो, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, और गुरु जी ने कहा है कि भोग लगा देना। देर करोगे अति तज दोगे, भोजन रूखे भूखे। देर करोगे तब तज दोगे, भोजन रूखे भूखे। देर करोगे अति तज दोगे, भोजन भूखे भूखे। देर करोगे अति तज दोगे, भोजन रूखे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। भोग एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, प्यारे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए, भगवान आए नहीं। अब भक्त कहता है, प्रभु आज मनी अर्धांग आरती यहाँ यही मेहमानी। 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 भूखे सूखे खाओ प्रेम से, भूखे सूखे खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। करे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान उसकी इस सरलता पर द्रवीभूत हो गए, और भगवान हाँ उस जंगल में नदी किनारे मेरे राम जी आए। लेकिन भगवान भी बड़े कद की, अकेले नहीं आए। सीता समारोह पितवाम भागम, भगवान सीता जी के सहित आए। अब इधर भोजन को देखे, उधर भगवान को देखे। सोचने लगा, भोजन हमने एक टोका बनाया था, अब हो गए 3, तो मतलब थोड़ी एकादशी करवा ही देंगे।
भगवान बोले क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, अब ठीक है, प्रसादी पाओ। भगवान ने प्रसादी पाई। बोले अब अगली एकादशी के दिन थोड़ा जल्दी करना प्रभु, हम जरा भूखे लगती है जल्दी। भगवान बोले ठीक है जाएंगे। अब गया और जब अगली एकादशी आई फिर गुरुजी से बोला, गुरुजी सामान दो और एक आदमी का बड़ा कर दो। बोले क्यों? हम 3 लोग। गुरुजी ने कहा चलो ठीक है। उतने 3 आदमी का सामान लगा के दे दिया। अब उसने जल्दी से भोजन बनाया और भोजन बना के थाली लगा करके अब कह रहा था राजा राम आइए, अब माता जी आई थी ना, अब साथ में दोनों को बुला रहा है। अब कह रहा है सीताराम आइए, सीताराम आइए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान आ गए। भगवान ने बड़ी खोज की, अकेले नहीं आया भगवान। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, लक्ष्मण जी को लेकर आए भगवान। अब इधर भोजन को देखे, उधर भगवान को देखे। कि भगवान एक बात बताओ, ये कौन है? ये भगवान बोले ये हमारे भाई हैं। आपके भाई सगे ही हैं कि लगे भागे? नहीं, हमारे सगे भाई हैं। लक्ष्मण जी बोले यार कहाँ ले आया भगवान? अरे बताओ, हमने भगवान का भोजन का ठेका लिया कि भगवान के खानदान का? चलो ठीक है, आएगा वो तो प्रसादी पाओ। और ये बता दो अगले एकादशी दिन कितने आओगे? भगवान बोले हम आ जाएंगे। अब गया आश्रम में और अगली एकादशी आई तो कहने लगा गुरु जी सामान बढ़ा के दो। अब 4 आदमी हो गए। गुरु जी बोले इतना तो मुझे खा नहीं सकता, 4 आदमी कहां से, अकेला है, जरूर बेचता होगा। गुरु जी ने कहा शिष्यों से दे दो सामान और चुपके से देखेंगे क्या करता है। अब आया वो, उसने सामान रखा। आज इसने भोजन बनाया ही नहीं। इसने सोचा जब मिलता ही नहीं है तो बनाए क्या, पहले बुला लो, कितने आए उसी हिसाब से देखेंगे। तो अब ये बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग सुन करके जंगल में भक्ति की करुण पुकार, तत्क्षणता प्रकट भयो श्री राम दरबार। बड़ी राम दरबार की जय। अब राम जी अकेले नहीं आए, राम लक्ष्मण, सीताराम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न, सुग्रीव और हनुमान जी अब देखे। सोचने लगा पहले तो थोड़ी बहुत मिल भी जाता था, अब आज बिल्कुल मिलने वाला। प्रथम दिवस जब भोजन बनायो, प्रभु संग आई सिया, फिर आए भाई पे भाई, आज तो गजब ही कर डालो, बानर हूं संग ले आए। आज तो बंदर भालू को भी इकट्ठे करके ले आए। तो महाराज एक काम करो, भोजन बना और पाओ। हमने तो बनाया ही नहीं। भगवान बोले बनाया क्यों नहीं? अरे जब हमको मिलना ही नहीं है तो बनाए क्यों? बना और पाओ। भगवान कहने लगे ठीक है। सीता जी से कहा करो तैयारी। हनुमान जी अपनी पूंछ से पोंछा लगाने लगे। भरत जी
भंडार भरने लगे और जो है शत्रुघ्न जी लकड़ी लाने लगे और माता जानकी ने जो कढ़ाई रखी भोजन बनाने के लिए, तो दिव्य संत महापुरुष उस जंगल में थे, गुप्त रूप से भजन कर रहे थे। वे भी प्रकट होगा कि मैया प्रसाद हमें मिले, मैया प्रसाद हमें मिले। भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। देखो भरत जी भंडारे बनाने लगे, हनुमान जी पोछा लगाने लगे, हनुमान जी पोछा लगाने लगे। मात देख कहूँ कौशल जाए, मात देख कहूँ कौशल जाए, कैसे तेरे गजब कराए, कैसे तेरे गजब कराए। संत समागम जब नहीं देखा, संत समागम जब नहीं देखा, कैसे इनको भोज कराए, कैसे इनको भोज कराए। हनुमान जी पोछा लगाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। देखो भरत जी भंडारे बना। अब गुरुजी देख रहे कि बहुत देर से बातें कर रहा है, किस तरह। गुरुजी गए, अरे पागल किससे बोल रहा है? अरे गुरुजी तुमने तो हमारे पीछे कितने भगवान लगा दिए, हमको तो परेशान हो गए। बोले कहाँ भगवान है? तो देखो जी भगवान कितने लगा दिए तुमने। भगवान की ओर देखा, देखो हमारे गुरुजी क्या कह रहे हैं। भगवान बोले तुमको दिख रहे हैं, तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिख रहे हम। बोले गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि तुम सरल हो, गुरुजी सरल नहीं है। अरे वो हमारे गुरुजी हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा भजन करते हैं। सचमुच तुम्हारे गुरुजी हैं, तुमसे ज्यादा भजन भी करते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे सरल नहीं है, और मैं सरल को ही मिलता हूं। तब गुरुजी से कहा, भगवान कह रहे हैं तुम सरल नहीं हो। इतनी सी बात सुन करके गुरुजी तरल हो गए, नेत्रों में से आंसू टपक पड़े। सचमुच मैं सरल नहीं हूं। जब रोने लगे तरल हुए तो मान लो सरल हो गए, और जब सरल हुए तो जो भगत को राम दरबार दिख रहा था वह गुरुजी को भी राम दरबार दिखने लगा। ये है सरल। इतनी सरलता यदि हमारे अंदर है तो सीताराम लक्ष्मण के दर्शन, राधे श्याम के दर्शन, शिव पार्वती के दर्शन हमको सहज नहीं प्राप्त हो जाए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल सरल बनना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। समय के अनुरूप